Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is a pre-market report video for 23 September 2025. That is Tuesday. चलिए हम लोग एक बार एफएनओ डाटा पे नज़र डालते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेलर्स, टीआईआई, एफए एंड प्रोस, इन लोगों ने आज क्या कैरी फॉरवर्ड किया कल निफ्टी एक्सपायरी के लिए। तो इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं, लेकिन उससे पहले हाउ टू रीड दिस डाटा। फ्राइडे मीन्स एक दिन पहले का जो डाटा, मंडे मीन्स जो लास्ट ट्रेडिंग डे का डाटा, और टोटल मीन्स जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड किया कल का एक्सपायरी के लिए, दैट इज फॉर ट्यूसडे सेंसेक्स एक्सपायरी। चलो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में आज रिटेलर ने कुछ 5700 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल किया। उनका नेट लॉन्ग घटता रह गया 1.07 लाख। डे का हल्का सा कारोबार है, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग है 42,000। एफ ए 2500 आज बाई किया, उनका नेट शॉर्ट घटते रह गया 1.44 लाख। प्रोस ने कुछ 3600 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किया, उनका नेट शॉर्ट घटते रह गया 6000 कॉन्ट्रैक्ट। Overall, I would say this data is still bearish. Why? Because FA are still holding 1.44 lakh contracts of index future short, and retailers are the major long holders. So this data is bearish. So index call में हम लोग देखेगा तो रिटेलर ने कुछ 75,000 आज इंडेक्स कॉल लॉन्ग में आ गया। तो कल तक वो नेट शॉर्ट में था, वो आज नेट लॉन्ग में पहुंच गया। और डीए का कोई कारोबार नहीं है। एफ ए कुछ 68,000 आज सेल किया इंडेक्स कॉल, उनका नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट पहुंच गया 34,000। प्रोस ने कुछ 7,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उनका नेट लॉन्ग घटता रह गया 13,000। So overall, I would say this data is also bearish. Why? Because retailers purchase heavy index call longs, and both FA and pros are index call shorts. चलो हम लोग इंडेक्स पुट में देखेगा तो इंडेक्स पुट में भी रिटेलर फिर से 56,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। उनका नेट शॉर्ट इंक्रीज होते हुए रह गया 4.31 लाख। डीए का 3,400 कॉन्ट्रैक्ट सेल है, उनका नेट शॉर्ट है अभी 36,000, अभी भी इंटैक्ट है। एफ ए का 17,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई हुआ, और उनका नेट लॉन्ग इंक्रीज होते हुए रह गया 2.85 लैक्स। एंड प्रोस 42,000 लॉन्ग ऐड कर दिया, उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.08 lakhs. So overall, I'd say this data is fully bearish because retailers added additional index put shorts, and their total shorts increased to 4.31, whereas FA 2.85 in the long side, 2.85 lakh, and pros 1.08 lakhs in the long side. This data is fully bearish. वो स्टॉक फ्यूचर में देखेगा तो स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर कुछ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग 23 लाख है। और डी आई 9,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किया, उनका 40,000 अभी भी सेल है। इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं, ये जो हेडजिंग पोजिशन है। एफ आई का 13,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल हुआ, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग है 13.11 लाख है। प्रोस ने कुछ 10,000 आज बाई किया, उनका net long increased to 4.43. Overall, I'd say stock future data is still bullish. स्टॉक कॉल में हम लोग देखे तो यहाँ फिर से रिटेलर ने गड़बड़ कर दिया और 1 लाख ऊपर आज स्टॉक कॉल बाई कर दिया। उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया रिकॉर्ड क्वांटिटी 8.5 लैक्स ऑलमोस्ट। और बाकी जितना पार्टिसिपेंट्स है, जो प्रोस और एफ ए का हल्का सा कारोबार है। प्रोस ने कुछ 93,000 आज सेल कर दिया, और उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया ऑलमोस्ट 6 लैक्स। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं। आप यहाँ देखेगा तो रिटेल इज द ओनली पार्टिसिपेंट्स कैरिंग स्टॉक कॉल लॉन्ग्स, बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स है शॉर्ट में बैठा हुआ है। और स्टॉक पुट में भी रिटेलर ने गड़बड़ कर दिया, वहाँ भी 35,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उनका नेट शॉर्ट पहुँच गया स्टॉक पुट 2.43। और एफ ए एंड प्रोस फिर से लॉन्ग ऐड कर दिया, और प्रोस का स्टॉक पुट लॉन्ग पहुंच गया 2.14 लाख। ये भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आई वुड से दिस डाटा, स्टॉक पुट एंड स्टॉक कॉल डाटा, इज अल्ट्रा बेयरिश. So overall, I wanted to conclude in summary, retailers are in index option mixed to bullish,
and in stock options they are ultra bullish. Whereas FA and pros, index options they are mixed to bearish, but in stock options they are ultra bearish. तो इसको चलते हुए मार्केट को नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है ऊपर जाने से। तो हम लोग क्या देखना चाहिए, सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी कल भी अपनाना चाहिए कल। चलिए, कैश मार्केट में हम लोग देखेंगे तो डीए ने कुछ 2500 करोड़ आज बाई किया और एफए ने कुछ 2900 करोड़ आज सेल कर दिया, और जो रिमेनिंग बाई हुआ है वो रिटेलर के साथ हुआ है लगता है। ये डाटा भी डाउन मूव का इशारा कर रहे हैं। चलिए हम लोग मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो आज हम लोग देख रहे तो सारे इंडिसेस, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप सब नीचे गया। मेजर रीज़न था तो आईटी का नेगेटिवनेस। और देखने की बात है तो आप लोगों को याद होगा मेरा पिछले जो प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में मैंने क्लियरली बताया, आज इंडेक्स 4 to 5% ऊपर जाना चाहिए, तो वैसे ही हुआ। जब इंडेक्स ऊपर जाता है जो सी का प्रीमियम क्रैश हो जाते हैं और पी का प्रीमियम बढ़ जाते हैं, आज वैसे ही हुआ। लेकिन क्या है, जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं आज भी सिंथेटिक फीचर के जरिए कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहा था, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया। लास्ट में वो लोग भी पूरा बेरिश साइड में आ गए। और आईएनआर को देखेगा तो आईएनआर फिर से वीक हो गया। आईएनआर 88.28 पहुंच गया। ये बैंकिंग सेक्टर और जो मेटल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। और क्रूड हल्का सा नीचे गया, लेकिन के क्रूड ऊपर आने चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। अगर ज़्यादा नीचे जाएगा तो ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है, लेकिन अभी ज़्यादा गया नहीं और आईएनआर स्ट्रेंथ में नहीं आया। तो मैं कहूँगा ये डाटा भी बेरिश का इशारा कर रहा है। कल के लिए एक इम्पोर्टेंट डाटा है, तो मैन्युफैक्चरिंग पीआई में आएगा हमारा। ये आएगा करीब 10:30 बजे। तो 10:30 बजे हमारा जितना भी शॉर्ट पोजीशन है वो बुक होने चाहिए। अगर ये डाटा अच्छा आ गया तो मार्केट एक उछाल दे सकते हैं, तो इसको इसके ऊपर नज़र रखना है। और कुछ स्टॉक्स टू वॉच, मैं इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते। आप लोग इसको पॉज करके अच्छी तरह पढ़ लेना ये सारे जो डाटा है। फिर राजेश एक्सपोर्ट है, लार्सन टोब्रो का है, ये सब पढ़ लेना, या काम में आएगा। और एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में मैंने बता दिया, ये गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और अटलांटा इलेक्ट्रिक्स, जेके एनर्जी, ये सारे आप पढ़ लेना। तो अगर किसी किसी को इंटरेस्ट है जो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देने के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं आज का जो टॉप गेनर अदानी एंटरप्राइजेस रह गया। तो कल के लिए मैं आप लोगों को एक अच्छा सा एक चांस देता हूँ। मान लो कल अदानी एंटरप्राइज एक गैप अप खुलते हैं, मान लो 1-2% और खुलते हैं, तो इमीडिएटली आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। और बाकी जितना भी ये रहेगा, बजाज फाइनेंस भी मुझे लग रहा है कि कल एक ये भी, इसमें भी एक मौका मिलना चाहिए। अगर मान लो बजाज फाइनेंस भी अगर मान लो ऊपर खुल गया, इसमें से एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जितना भी फाइनेंशियल स्टॉक है जैसे बजाज फाइनेंस हो गया और चोला फाइनेंस, ये सब अगर मान लो इसमें अच्छा सा अप मूव आ गया, आप लोग इसमें शॉर्ट का सोच सकते हैं। और जो वॉल्यूम देखते रहना। और दूसरा एक चांस है, जैसे मान लो HDFC लाइफ वगैरह में अच्छा खासा वॉल्यूम है, मान लो ये नीचे जाते हैं, इसमें आप बाई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों चांसेस इसमें रहते हैं, तो वॉल्यूम के हिसाब से आप खेल लेना। टॉप लॉसर में हम लोग देखें जितना भी आईटी स्टॉक्स है सब टॉप लॉसर में। आईटी में अभी लॉन्ग सोचना भी नहीं है, क्योंकि और भी नेगेटिव न्यूज़ आने वाले आईटी के ऊपर। एक हायर करके एक बिल ट्रम्प पास करने वाले, उसके ज़रिए क्या हो सकता है। नक्शल में आईटी आउटसोर्सिंग ट्रम्प टेम्परली बंद करना चाहते हैं, इंडियन आईटी कंपनी को देना नहीं चाहते, इसलिए वो हायर बिल ला रहे हैं। हायर बिल के ज़रिए वो कुछ टैरिफ भी, अगर मान लो कोई आउटसोर्स करना चाहते हैं उसके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। स्टॉप लॉसेस में आप देख लेना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मान लो कल इसमें एक अच्छा सा अपमूव आया, अराउंड 860 के पास अगर वो मिल गया और एक रेड कैंडल बनना शुरू हो गया, आप उसमें 4-5 पॉइंट के लिए इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक अपोलो हॉस्पिटल, मान लो अपोलो हॉस्पिटल कल गैप अप खुलता है और एक रेड कैंडल बनना शुरू होता है, आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें जो वॉल्यूम आप देख लेना, जहाँ बड़ा बड़ा वॉल्यूम है, मान लो इनमें से अच्छा सा अपमूव आया तो आप उसमें शॉर्ट के नज़रिए में देख सकते हैं। और टेक्निकल ओवरव्यू हम लोग देखते हैं ट्यूसडे के लिए। ये निफ्टी का एक्सपायरी रहने वाला है। तो सपोर्ट है निफ्टी का 25,160, अगर 25,160 टूट गया 25,120, उसके ऊपर अगर 25,120 भी टूट गया तो 25,80 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट शिफ्ट हो गया 25,000 में।
रेसिस्टेंस पहुंच गया 25,260। जब तक 25,260 के नीचे आप शॉर्ट ही सोचना। अगर 25,260 के ऊपर अगर चलना शुरू हो गया तो 25,300 25,330 तक जा सकते हैं। मेजर रेसिस्टेंस शिफ्ट हो गया 25,350 तक। और निफ्टी का सपोर्ट है ये जो 25,100 अगर टूट गया तो 25,000 जा सकते हैं। अगर 25,000 में मान लो ये सपोर्ट लेना शुरू कर दिया तो डोंट बेट ऑन अग्रेसिव शॉर्ट हियर। पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया तो ये देखते रहना। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 55,220। अगर 55,220 टूट गया तो 55,150 55,000 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 55,000। रेसिस्टेंस है 55,350। अगर इसके ऊपर चलना शुरू किया था 55,450 55,550। ज़्यादा अप मूव के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर 55,550 के ऊपर चला गया तो एक अप मूव आ सकते हैं। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि इसमें भी जो अग्रेसिव शॉर्ट्स में इसमें बेट नहीं करना। मान लो 55,000 के पास अगर आ गया तो आप लोग लॉन्ग का ही कंसिडर करना, क्योंकि अभी इसका पीसीआर अच्छा है अभी भी। सेंसेक्स में हम लोग देखेंगे तो 81 टू 100 है। सेंसेक्स आईटी के चलते हुए वीक हो गया तो 100 टूट गया तो 82,000। अगर 82,000 भी टूट गया 81,800 तक आ सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 82,000 है। ये टूट गया तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकता है इधर। रेसिस्टेंस है 82,250। 100 पॉइंट का टारगेट लेते जाना। सो मेजर रेसिस्टेंस है 82,500। अगर इसके ऊपर कुछ शॉर्ट कवरिंग वगैरह हुआ तो अप मूव आ सकते हैं। लेकिन जब तक आईटी प्रेशर में सेंसेक्स में ज़्यादा अप मूव का उम्मीद नहीं है मेरे को। तो 85,500 इज द मेक और ब्रेक लेवल फॉर बुल्स। अगर इसके ऊपर चलेगा तभी बुल्स के लिए, बुल्स लॉन्ग के लिए बेट करना है। ये इसका भी पीसीआर ये जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया। तो मेरा फाइनल व्यू है निफ्टी के ऊपर। ये निफ्टी फॉर्म्ड a bearish candle on a daily chart, okay? So the immediate support is 25,150। अगर ये टूट गया तो 25,000 तक ये आ सकते हैं। तो रेसिस्टेंस है, जेनर टाइम रेसिस्टेंस है 300 है, 300 टू 350 है। तो इसको ऊपर चलेगा तभी ये आप मूव दे सकते हैं। सो निफ्टी एंड सेंसेक्स इज लुकिंग वीक। तो अगर मान लो कल गैप डाउन खुल गया तो ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोला एक्सपायरी कैन बी ट्रिकी। तो मेरे लिए अच्छा मार्केट ये हुआ। कल मान लो ये एक गैप अप खुलना चाहिए, करीब 60-70 पॉइंट गैप अप खुलना चाहिए। गैप अप खुलते ही फर्स्ट रेड कैंडल में आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी भी मेरा जो मार्केट टोन है ये बेयरिश है। ये बाउंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम 25,100 लेवल है, देखता रहना। चलो हम लोग एक मिनट टेलीग्राम के ऊपर भी बात करते हैं। आज मैंने दो ही मैसेज में आप लोगों से शेयर करने जाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इतना भी जो साइडवेज मार्केट में हमारे ग्रुप का प्रॉफिट परसेंट देखो 60% प्रॉफिट है और लॉस ओनली 15%। ये इसलिए है कि मैं क्लियर कट मैसेज देता हूँ लोगों को, और ऑडियो नोट भी देते रहता हूँ बीच बीच में। कहाँ बुक करना है, कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ लॉन्ग करना है, कहाँ चुपचाप रहना है, ये सब मैं देते रहता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरा टेलीग्राम चैनल जोड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ है। ये दो मैसेज आप पढ़ लो। मैंने जो सुबह 9:40 में मैसेज डाल दिया, सेफ प्लेस बुक बुक आउट योर लॉन्ग्स और ट्रेल सेल, मार्केट इज गोइंग साइडवेज। तो उसी टाइम था मार्केट 25,300 के पास था। तो उसके ऊपर उसके बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं है, नीचे नीचे आ गया। सो शॉर्ट्स वेट फॉर 25,280 निफ्टी। 25,280 के ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्लियर कट मैसेज दिया 10:05 में, अवॉइड फ्रेश लॉन्ग्स। आई थिंक वी शुड लुक फॉर फ्रेश शॉर्ट्स दैन लॉन्ग्स, as longs are not sustaining. Wait for shorting levels, avoid fresh longs in this market today. So मैंने ये भी बता दिया मार्केट इज गेटिंग मैनेज टुडे, क्योंकि बहुत देर तक ये मैनेज करता रहा, लेकिन सेकंड हाफ में टूट गया। तो अगर इस ये देख सकते हैं आप, मैं ये सारे मैसेज, मैंने बहुत सारे मैसेज देते हैं, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए पेस्ट किया। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निफ्टी के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू द ऑप्शन चेन डाटा। अगर ऑप्शन चेन में आप लोग देखेगा तो आप देख सकते हैं। सो मेजर सपोर्ट शिफ्ट हो गया 25,000, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर है। और 25,100 में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है पुट राइटर का। और 25,200 में सबसे ज़्यादा पुट राइटर। अगर 25,200 के नीचे चलना शुरू हो गया तो ये लॉन्ग अनवेंडिंग हो जाएगा। यहाँ बात हुआ तो कॉल राइटर का देख भरा पड़ा है। कॉल राइटर 25,200 250 300 350 400 सब में कॉल राइटर भरा पड़ा है। तो नीचे का इशारा दे रहे हैं, और जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नीचे का इशारा दे रहे हैं। चलो, फाइनली वी विल ऑल्सो टेक ए लुक एट द इंडेक्स फ्यूचर्स एंड यूएस एंड द ग्लोबल मार्केट। तो यूएस मार्केट देखेगा तो यूएस
जो डाउ हल्का सा पॉजिटिव दिख रहे हैं डाउ, और जो नास्डैक भी कुछ पॉजिटिव दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। तो कल मान लो ये यूएस फ्यूचर्स अगर नेगेटिव टेरिटरी में चलना शुरू हो गया, तो कल ये गिफ्ट निफ्टी जितना भी आज गेन वेन दिखा रहे, ये सब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। So that's all in this video, guys. If you like these videos, please subscribe to my channel, and please add your comments as well. Thank you. Bye.